हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का ये भूगोल का चैप्टर नंबर 3 है अपवाह। इसका जितना भी महत्वपूर्ण अभ्यास का क्वेश्चन आंसर है वह सब इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर को चुनना है। क्वेश्चन नंबर पहला है, उलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। उलर झील आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। ऑप्शन है सतरपुरा, अमरकंटक, ब्रह्मागिरी, पश्चिमी घाट के ढाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत में सबसे बड़ी नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तापी। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों को संक्षेप में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर पहला है, जल विभाजक का क्या कार्य है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। तीसरा है, सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती है। चौथा है, गंगा की मुख्य धाराओं का नाम लिखिए, कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। पांचवा, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में काम यानी गाद सिल्ट क्यों है। एवं छठा, कौन सी दो प्रायद्वीप नदियाँ गर्त से होकर बहती है। समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियाँ निर्माण करते हैं। तो आइए पहले हम पहला के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एवं सातवां, नदी तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताएं। तो पहला का आंसर हो जाएगा, किसी भी उच्च भूमि या पहाड़ से दो अलग अलग जल निकासी घाटियों को अलग करने को पानी के विभाजन के रूप में जाना जाता है। हालांकि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मानसरोवर झील के पास एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, लेकिन जल विभाजन के कारण वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, गंगा द्रोणी भारत का सबसे विशाल नदी कौन सा है। तो विशाल नदी द्रोणी है। तीसरा का आंसर है, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है, जबकि गंगा नदी का उद्गम उत्तरांचल में गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जो हिमालय के दक्षिण ढलान पर स्थित है। चौथा है, अलकनंदा और भागीरथी गंगा की दो प्रमुख धाराएं हैं, वे कहाँ। तो देव प्रयाग में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, ब्रह्मपुत्र नदी जिसे तिब्बत में तत्सांगपो के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में बहुत कम मात्रा में पानी प्राप्त करती है। यह वहाँ बहुत कम गाद है। दूसरी ओर यह नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो यह ऐसे क्षेत्र से गुजरती है जहाँ भारी वर्षा होती है। भारत में यह बड़ी मात्रा में पानी और बड़ी मात्रा में गाद को प्राप्त करती है। छठा है, नर्मदा और तापी दो प्रायद्वीप नदियाँ हैं जो गर्त से होकर बहती है तथा ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। एवं सातवां क्या है, तो झील का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। यह एक झील एक अच्छा पर्यटक आकर्षक हो सकता है। प्राचीन काल से ही नदियाँ मानव सभ्यता का केंद्र रही है। आज भी बड़े शहरों एक नदी के किनारे स्थित है। नदी के पानी का उपयोग सिंचाई, नेविगेशन, जल विद्युत, मत्स्य पालन आदि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तीसरा है, नीचे भारत की कुछ झीलें के नाम दिए गए, इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में बांटना है। तो आइए देख लेते हैं। उलर झील क्या है, तो प्राकृतिक झील है। डल झील प्राकृतिक है। नैनीताल प्राकृतिक है। चिल्का झील प्राकृतिक है। सांभर प्राकृतिक है। राणा प्रताप सागर क्या है, तो मानव है। नेक्स्ट है, भीमताल क्या है, तो प्राकृतिक झील है। गोविंद सागर मानव निर्मित है। लोकताल प्राकृतिक है। वाड़ा पानी प्राकृतिक झील है। ट है, निजाम सागर क्या है, तो मानव निर्मित है। पुतलीकट क्या है, तो प्राकृतिक झील है। नागार्जुन सागर मानव निर्मित है। हीराकुंड मानव निर्मित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियों के प्रमुख अंतर को स्पष्ट करना है। तो आइए देख लेते हैं। निम्न तालिका हिमालय और प्रायद्वीप नदियों के मुख्य अंतर को स्पष्ट करती है। तो आइए देख लेते हैं। हिमालय नदियाँ, पहला, हिमालय से ढली पहाड़ियों में हिमालय की नदियाँ
बारहमासी होती है। प्रायद्वीप नदियाँ अधिकतर प्रायद्वीप नदियाँ बरसाती है। प्रायद्वीप नदियों का बहाव बरसात पर निर्भर करता है। हिमालय नदियाँ हिमालय नदियों का उद्गम स्थान पर्वत श्रृंखलाओं से उत्तर में है, जबकि प्रायद्वीप नदियाँ चट्टानी सतह पर बहती है और इसीलिए वे न तो सिंचाई योग्य है, न ही सिंचाई के लिए उपयोगी है। हिमालय नदियाँ ये नदियाँ उत्तरी मैदान में समतल होती है और सिंचाई, खेती और नौचालन उद्देश्य के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। तीसरा, प्रायद्वीप वे अपने साथ कोई जलोढ़ नहीं लाते। उसके तेज प्रवाह के कारण निक्षेपण गतिविधि नगण्य होती है। चौथा, सिंचाई के लिए इन नदियों के पानी का उपयोग करने के लिए गहरे नहरें खोदी गई हैं। चौथा, चूंकि इलाके चट्टानी है और इस नदी के किनारे ऊंचे हैं, इसीलिए नदी खोदी जा सकती है। हालांकि छोटे चैनलों की मदद से सिंचाई के लिए बाढ़ के पानी को संग्रहित करने के लिए बांध बनाए जाते हैं। ओके। पाँचवा, कई महत्वपूर्ण शहर और व्यापार के केंद्र इन नदियों के किनारे हैं। पाँचवा, बहुत से कम महत्वपूर्ण शहर और व्यापार इन नदियों के किनारे स्थित होते हैं। ओके। नेक्स्ट है, उत्तरी मैदानी की झरझरता मिट्टी पानी को सोख लेती है, जो बाद में कुओं और नलकूपों को खोदकर भूजल के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि चट्टानी होने वाली अंतर्निहित मिट्टी किसी भी पानी को अवशोषित नहीं करती, इसीलिए कोई भी कुआं नहीं खोदा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, प्रायद्वीप पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। प्रायद्वीप पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच तुलना निम्नलिखित। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ क्या है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। प्रायद्वीप भारत की मुख्य पूर्व की बहने वाली नदियाँ है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा और तापी। प्रायद्वीप भारत की मुख्य पश्चिम बहने वाली नदियाँ हैं। दूसरा, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, ये नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ये नदियाँ अरब सागर में गिरती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, इन नदियों का अपवाह तंत्र विकसित एवं आकार में बड़ा होता है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ये नदियाँ क्या होती है, तो ये नदियाँ एक विकसित सहायक प्रणाली से रहित होती है। इसकी सहायक नदियाँ आकार में काफ़ी छोटी होती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, इन नदियों में एक विकसित बड़ी सहायक नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ये नदियाँ गर्ते में बहती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, ये नदी बहुत से गहरी नहरों से होकर नहीं बहती, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, ये ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कुछ बिंदु है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों को महत्व को इंगित करता है। पहला, नदियों में प्राकृतिक ताजा यानी मीठा पानी होता है, जो मनुष्य सहित अधिकांश जानवर अस्तित्व के लिए आवश्यक है। दूसरा, वे सिंचाई और खेती के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। तीसरा, वे मिट्टी के समृद्ध और कृषि योग्य बनाते हैं, जिससे बिना अधिक मेहनत के इन पर खेती की जा सके। चौथा, नौचालन और परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है, वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है, समुद्र के किनारे का अनुमान है, यहाँ महासागरों के नमकीन पानी के साथ मीठा पानी स्वतंत्र रूप से मिश्रित होता है। यह दुनिया का सबसे जैविक रूप से उत्पादक क्षेत्र में से एक साबित हुआ है। नेक्स्ट है, जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है, कुछ झीलों में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, डल झील, नैनीताल इत्यादि। ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।